वंदे पुरुषोत्तम। 13 अप्रैल सन 1948 की बात है। श्री ठाकुर प्रातःकाल आम के पेड़ के नीचे आराम कुर्सी यानी इजी चेयर पर विराजमान हैं। कुछ मैना पक्षी पेड़ की डालियों पर बैठकर खेल रहे हैं और बीच बीच में आनंद से चहचहा रहे हैं। श्री ठाकुर प्रसन्न दृष्टि से मुस्कुराते हुए उनका खेल देख रहे हैं और पक्षी भी मानो उनके प्राणदायी सानिध्य में आनंद व उमंग से भर उठे हैं। भक्तगण एक एक करके आकर प्रणाम कर रहे हैं और श्री ठाकुर उनके व्यक्तिगत व पारिवारिक हालचाल को बड़े ध्यान और रुचि के साथ सुन रहे हैं। इसी समय सुशीलदा बसु आकर प्रणाम करके बैठ गए। बातचीत के दौरान मानव सभ्यता के संबंध में चर्चा छिड़ी। श्री ठाकुर ने उस संदर्भ में कहा, स्टैंडर्ड ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का मानदंड यानी स्तर ऐसा होना चाहिए जिससे उसके दायरे में आकर प्रत्येक मनुष्य विद हिज एनवायरनमेंट अपने परिवेश सहित इनलाइटेंड, प्रज्ञादीप्त या ज्ञान से प्रकाशित हो सके। केवल मनुष्य के बाहरी सुख सुविधा और समृद्धि को बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। जिस अज्ञानता के कारण मनुष्य कष्ट पाता है और दूसरों को कष्ट देता है, उसका निवारण होना चाहिए। इसके लिए व्यक्तिगत साधना की आवश्यकता है। केवल स्वयं को उन्नत करने से काम नहीं चलेगा। परिवेश भी किस प्रकार उन्नत हो, इस विषय में भी जिम्मेदारी के साथ प्रयास करना होगा। इसीलिए यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह, इन खट कर्मों, 6 कर्मों की व्यवस्था है। यदि कुछ लोग जी जान से जुट जाएं तो पूरे जगत को ऊर्ध्वगामी यानी उन्नत बनाया जा सकता है। इसके थोड़ी देर बाद श्री ठाकुर वहां से उठकर हाल के उत्तरी बारामदे में आकर बैठ गए। सुशीलदा श्री ठाकुर को समाचार पत्र पढ़कर सुनाने लगे। समाचार पत्र में हिंदू कोड बिल से संबंधित समाचार निकला था। उस संदर्भ में प्रफुल्ल ने कहा कि प्रतिलोम विवाह और विवाह विच्छेद यानी तलाक यदि बेरोक टोक चलते रहे तो समय के साथ देश में प्योर बुसेज ऑफ ब्लड, अविमिश्र शुद्ध पवित्र रक्त धारा से युक्त वंश नाम की कोई चीज ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। श्री ठाकुर ने अफसोस जताते हुए कहा, अगर तुम लोग वैसा नहीं चाहते तो वैसा नहीं रहेगा। इस विषय में हमें विचार करके देखना होगा कि हमारा क्या कर्तव्य है। आम लोगों में से अधिकांश अज्ञानी हैं। वे नहीं जानते कि किस कार्य का क्या फल होता है। हमारे ऋषियों ने जो जो विधान दिए हैं वे गंभीर वैज्ञानिक सत्य पर आधारित हैं। उन बातों को लोगों के सामने बार बार कन्विंसिंगली, रैशनली व टैक्टफुल, प्रत्ययजनक तरीके से तर्क संगत और तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना होगा। समाचार पत्रों के माध्यम से आर्य संस्कृति से जुड़ी विचारधारा की आवश्यकता और व्यवहारिक उपयोगिता के बारे में यदि दिन प्रतिदिन सशक्त रूप से प्रचार चलाया जाए तो धारा फिर से लौट आएगी। इसके लिए जो धन चाहिए उसका भी प्रबंध करना होगा। हिंदू समाज अभी मरा नहीं है और जगत के कल्याण के लिए ही इस समाज के अस्तित्व को और अधिक शक्तिशाली बनाना आवश्यक है। उसके लिए धर्म, इष्ट और संस्कृति के प्रति उनके सेंटिमेंट, भावानुकंपिता भावनाओं को प्रज्वलित करके जगाना होगा। संचार यानी प्रचार के बिना यह काम नहीं होने वाला। ऋत्विक, अधर्यो और याजक घूम घूम कर जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, वह तो कर ही रहे हैं। कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाकर इस काम को और अधिक फैलाना होगा और साथ ही विभिन्न पत्रों, अखबारों के जरिए डे टू डे नॉकिंग, दैनिक प्रचार की आवश्यकता है। उससे लोग एजुकेटेड यानी शिक्षित होंगे और स्वयं समझ पाएंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इससे केवल हिंदू और हिंदुत्व ही नहीं बचेगा, सभी समुदायों के लोग लाभान्वित होंगे, क्योंकि तुम्हारा मिशन व मैसेज, उद्देश्य और संदेश यूनिवर्सल व ऑल फुलफिलिंग, सार्वभौमिक और सर्व परिपूरक है। परमपिता के महान संदेश को विभिन्न तरीकों से लोगों तक पहुंचाकर हम गरीब लोग ही सभी को कल्याण का अधिकारी बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे जितना और जिस समय में करना चाहिए वैसा न करने से काम कैसे चलेगा। संस्कृति के रक्षकों के वैलिड सिग्नेचरी कार्यकारी हस्ताक्षरकर्ता
इतने समय में और अधिक बढ़ जाने चाहिए थे। यू फील बट यू डोंट डू, तुम महसूस तो करते हो परंतु करते नहीं हो। इसी बीच बंकिम दा राय, शरद दा हालदार, ब्रजेन दा चट्टोपाध्याय, सचिन दा गंगोपाध्याय, हरेन दा बसु, दक्षिणा दा सेनगुप्ता और वीरेन दा आए। गोपेन दा, राजेन दा, प्रकाश दा, योगेन दा, केदार दा, भट्टाचार्य प्रमुख अनेक लोगों ने आकर सीसी ठाकुर को प्रणाम किया और बैठ गए। सीसी ठाकुर की बातचीत के प्रसंग को पकड़कर सदर दा ने कहा, पिछली बार स्टैनी पर जोड़ दिया गया था, इसलिए कृष्ण प्रहरी का काम उतना नहीं हो सका। एक साथ बहुत सारे काम आ पड़े। सीसी ठाकुर जी बोले, हमने बहुत सा काम नहीं किया, वे सारे न किए हुए काम एक साथ आकर कंधे पर आ गिरे हैं। थोड़ी देर बाद सीसी ठाकुर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में दबी हुई हंसी हंसने लगे। उस हंसी के लय में उनकी गोल मटोल भुजाएं और विशाल वक्षस्थल क्षण क्षण में हिल हिल कर और फूल फूल कर उठने लगे। इस आनंद विभोर भंगिमा में उन्होंने मधुर कंठ से कहा, हरेन अकेले ही बाद में 5000 कृष्ण प्रहरी जुटा सकता है। हरेन दा ने उत्साहित होकर कहा कि आपकी दया से सब कुछ संभव है, लेकिन लोगों से किस प्रकार बात करनी होगी यदि आप कृपा करके बता दें। सीसी ठाकुर जी बोले, बहुत लोग हैं, केवल कहने की देरी है। हमारा कहना ही कम होता है। मनुष्य के पास देने का दिल प्राण है, यदि समझाकर कहा जाए तो वे अवश्य देंगे। कहना होगा, जाति धर्म पूर्वज परंपरा सब कुछ तो नष्ट होने की कगार पर है। पारिवारिक जीवन की पवित्रता, दाम्पत्य जीवन का अटूट बंधन, नारी का सतीत्व, कुल संस्कृति और संसार की शांति, लगता है अब कुछ भी टिकने वाला नहीं है। जिस प्रकार के विभिन्न राजनीतिक आंदोलन चल रहे हैं, उनसे व्यक्ति की विशिष्टता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता टूट फूट कर एक बराबर हो जाएगी। श्रद्धा नहीं रहेगी, प्रेम नहीं रहेगा, कर्तव्य व उत्तरदायित्व का बोध नहीं रहेगा, सेवा भावना और सहकारिता समाप्त हो जाएगी, कार्य कुशलता और उपलब्धि को अपराध माना जाएगा, योग्यता अर्जित करने की साधना न करके छल कपट और दांव पेच के जरिए लोग बड़ा बनना चाहेंगे। कोई किसी का नहीं होगा, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा रहेगा। आपसी ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व और कलह से सभी के विनाश का मार्ग प्रशस्त होगा। यही तो दशा है। सभी की स्थिति असमंजस चिंताजनक है। यदि आज हम होशियार नहीं हुए तो बाद में निवारण का कोई उपाय नहीं रहेगा। रोने पर भी किनारा नहीं मिलेगा। इसलिए जिससे वास्तविक समस्याओं का सच्चा समाधान हो और हमारा अस्तित्व एवं संस्कृति पूर्ण गौरव के साथ सुप्रतिष्ठित हो, उन विचारधाराओं के व्यापक प्रचार की व्यवस्था करनी होगी। उसी के साधन जुटाने के लिए कृष्ण प्रहरी की योजना है। तुम इसमें योगदान देकर धन्य हो। हम सब मिलकर एक बार ठाकुर की कथा अनुसार प्रयास करके देखें। मैंने क्या कहा? तेरी तो झरने के पानी की तरह धारा प्रवाह बात निकलती है। तू और भी कितने सुंदर से कह पाएगा। जिसे जिस प्रकार कहने से समझ आए उसे उसी प्रकार कहना। लोगों को प्रसन्न करके काम पूरा करना चाहिए। लोगों को इस प्रकार प्रेरित कर देना होगा जिससे उनकी अर्ज एंड एनर्जी, आपूर्ति, ललक और ऊर्जा बढ़कर उनकी कैपेसिटी यानी क्षमता और एक्सपेंडेड, प्रसारित, विस्तारित होती चली जाए। याद रखना, 5000 लोग महीने में कम से कम 5 रुपए करके श्योर यानी निश्चित होना चाहिए। धन का फ्लो, आगमन रुक जाने पर कोई व्यवस्था करके बाद में परेशानी पैदा हो सकती है। यह बात अच्छी तरह समझा देनी होगी कि कोई अकेले जीवित नहीं रह सकता। परिवेश के सभी लोगों को साथ लेकर जीना होगा और उसके लिए धर्म, जाति और मान मर्यादा की नींव को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। बहुत से लोगों को इस प्रकार माइंडेड यानी विचारशील प्रेरित बनाना चाहिए। हरेंदा बोले कि जिन लोगों में देने की भावना होती है वे बात समझते ही प्रतिसाद देते हैं, और जिनमें देने का मन नहीं होता वे सुनकर अनसुना करके निकल जाते हैं। सीसी ठाकुर जी बोले, हम में से कोई नहीं चाहता कि हम सफरिंग यानी दुर्दशा और कष्ट में पड़े। जो महान सफरिंग यानी दुर्दशा आने वाली है, व्यक्तिगत रूप से बहुत से लोगों के छोटे छोटे त्याग और प्रयास के माध्यम से उसका निवारण किस प्रकार हो सकता है। यदि मनुष्य यह समझ जाए तो अपने स्वार्थ के लिए भी जितना संभव हो वह उतना करने का प्रयास करेगा।
मनुष्य विचार नहीं करता, समझता नहीं, इसीलिए नहीं करता। फिर एकाकी रूप से सोचने और समझने पर भी मनुष्य बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। परमपिता की दया से एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मंच तैयार हुआ है जहां अनगिनत लोग परमपिता के नाम पर एकत्र हुए हैं। स्वयं जीने और दूसरों को बचाने के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जो फंडामेंटल फाउंडेशन, मौलिक आधार यानी नींव चाहिए, वह लोगों की नज़र से दूर निर्मित हो चुकी है। आवश्यकता इस बात की है कि हम आत्मस्वार्थ साधने की बुद्धि को पूरी तरह छोड़कर इष्ट स्वार्थ सिद्धि के लिए इस सत्संगति का सही उपयोग और विस्तार किया जाए। स्वयं सही मार्ग पर चलो, दूसरों को समझाओ और सही राह दिखाओ, सब होगा, बहुत कुछ होगा। आवेग के साथ बात करते करते श्री ठाकुर थोड़े रुके और धीर उदात्त स्वर में बोले, हमारा शाश्वत सनातन धर्म है असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। लेकिन आज बहुत से लोगों का धर्म यह बन चुका है, मुझे सत्य से असत्य की ओर ले चलो, प्रकाश से अंधकार में ले चलो, अमरता से मृत्यु की ओर ले जाओ। भले ही वे मुख से यह प्रार्थना न करें, परंतु अपनी बातचीत और आचार व्यवहार से उनकी यही मनोभावना प्रकट होती है। यदि इस बहती हवा को न बदला गया तो किसी का भी जीवित रहना संभव नहीं होगा। इस संबंध में विस्तार से क्या किया जा सकता है, इसी चिंता में श्री ठाकुर व्याकुल हैं। वे बार बार घूम फिरकर एक ही बात कह रहे हैं। इस बार दक्षिणादा की ओर देखकर मनुहार और आग्रह भरे स्वर में बोले, यदि आप यहाँ बैठकर बगुले की तरह निष्ठा से प्रयास करते तो इसका प्रभाव दिखाई देने लगता। दक्षिणादा ने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर भावुक स्वर में कहा, दयाल, मैं प्रयास करूँगा। श्री ठाकुर उल्लास के साथ बोल उठे, जय गुरु। श्री ठाकुर की ज्वलंत प्रेरणा से सभी का मन अब उनकी इच्छा पूर्ति के संबंध में उद्यमशील और व्यग्र हो उठा। बातचीत के दौरान ब्रजेंदा के मुख से नान सत्संगी यानी गैर सत्संगी शब्द निकलने पर श्री ठाकुर ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, नहीं, वह बात सही नहीं है। एवरी मैन इज वर्चुअली ए सत्संगी। प्रत्येक मनुष्य ही कार्यतः सत्संगी है, क्योंकि अस्तित्व के नियमों का कम अधिक पालन किए बिना किसी का अस्तित्व नहीं रहता। यद्यपि भूल त्रुटि होने पर उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है और जीवन रक्षा के सही नियमों का अनुसरण करके चलना ही उचित है। जिस व्यक्ति की बुद्धि में वह नियम भली भांति प्रकाशित होता है और आचरण में उद्घाटित होता है, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु द्वारा प्रवर्तित दीक्षा से दीक्षित होना इसीलिए अत्यंत आवश्यक है। सत्य शब्द अस धातु से आया है, जिसका अर्थ है सत्ता। खैर, नॉन सत्संगी न कहकर नॉन इनिशिएटेड, अदीक्षित कहना बेहतर है। प्रफुल्लदा बोले, आप जो करने को कहते हैं हम वह करना चाहते हैं और करने की भरपूर कोशिश भी करते हैं, लेकिन आप जिस चरम तीव्रता, प्रचंड गति और अटूट निरंतरता की हमसे आशा करते हैं, वह हमारे भीतर प्रकट क्यों नहीं हो पाती। श्री ठाकुर जी बोले, क्राइस्ट ईसा मसीह ने कहा है, स्पिरिट इज विलिंग बट फ्लैश इज वीक। अंतरात्मा तो चाहती है परंतु शरीर असमर्थ है। यह बात मुझे कितनी ही बार और कितने ही समय याद आती है। फिर भी जो व्यक्ति मोटे तौर पर एडजस्टेड व सिंसियर, नियंत्रित और निष्कपट होता है, उसके काम का एक ढर्रा होता है। उससे लोगों का भलाई के अलावा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन एक स्वार्थी व षड्यंत्रकारी व्यक्ति की कार्यकुशलता के माध्यम से कई बार काम से ज़्यादा अकाम यानी नुकसान होता है। जिसके भीतर इष्ट ईश्वर के अलावा कोई दूसरी लगन या नशा नहीं है, यदि वह चिमगादड़ जैसा दुबला पतला मनुष्य भी हो, तो परम पिता उसे अपना माध्यम यानी यंत्र बनाकर असंभव को संभव करवा सकते हैं। पूरी तरह से उनका हो जाने पर फिर कोई चिंता नहीं रहती। हरेंद्र बोले, हमारे देश में दुर्गा पूजा के समय कई स्थानों पर बलि दी जाती है, क्या वह अच्छा है? श्री ठाकुर जी बोले, धूमधाम से पूजा करना अच्छा है, लेकिन बलि देना अच्छा नहीं है। माँ के सामने संतान की बलि देने पर कैसा लगेगा? पशु बलि की प्रथा समाप्त हो जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। हरेंद्र बोले, यह तो इतने लंबे समय से चला आ रहा है, क्या लोग एक दिन में बात मानेंगे? श्री ठाकुर जी बोले, प्रयास करना होगा, प्यार और धैर्य से समझाना होगा, विरोध पैदा नहीं करना है, कहना चाहिए। हम माँ को जगत जननी कहते हैं, जगधात्रित कहते हैं, लेकिन जगत के भीतर वे पशु पक्षी भी तो आते हैं।
माँ की संतान को माँ के सामने ही बलि चढ़ा देने से क्या वे प्रसन्न होंगी? जैसे हमें पीड़ा होती है वैसे ही उन्हें भी पीड़ा होती है। जैसे हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं वे भी उसी प्रकार जन्म लेते हैं। हम अपनी भाषा में अपनी बात व्यक्त करते हैं, वे अपनी भाषा में करते हैं। उन्हें भी भूख लगने पर वे खाना चाहते हैं, डर लगने पर इंसानों की तरह आत्मरक्षा का प्रयास करते हैं। मनुष्य श्रेष्ठ अवश्य है, लेकिन मनुष्यों जैसी अनेक बातें उनके भीतर भी हैं। सभी जीना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, स्वच्छंद रहना चाहते हैं। स्वयं को उनकी स्थिति में रखकर सोचने पर उनके सुख दुख, आकांक्षा, व्यथा और वेदना सब महसूस की जा सकती है। यदि वह अनुभूति जाग जाए तो उनके प्राण लेने की बात सोची भी नहीं जा सकती। मुझे यदि कोई मारना चाहे तो क्या मुझे वह अच्छा लगेगा? खुद के दर्द से न्याय अन्याय को समझना होता है। समाज में कभी नरबलि की प्रथा भी थी, परंतु अहितकारी होने के कारण ही तो वह समाज से समाप्त हो गई। पशु बलि की प्रथा भी उसी तरह समाप्त हो जानी चाहिए। आज हिंदू समाज की जो दुर्दशा है उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब हमें जगत जननी की पूजा इस प्रकार करनी होगी जिससे वे प्रसन्न हों और उनकी कृपा से हम रक्षा पा सकें। वैसे यह केवल इस समय की बात नहीं है, सर्वकाल के लिए यही बात सत्य है। मेरी समझ से माँ अपनी संतान के प्राण वध से कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। इस प्रकार बात करके सभी का दिल जीतना होता है, उनके हृदयों को पिघलाना होता है। केवल तर्क वितर्क खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है, मनुष्य की समझ जगा देनी होगी। हरेंद्र बोले, अधिकांश लोग तो मछली मांस खाते हैं, वे तो मछली मांस खाने के समर्थन में कई तरह के तर्क देते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, तर्क तो सभी के पास होता है, मनुष्य गलत काम करके भी उसके समर्थन में कितने तर्क देता है। बाजार की देनदारी चुकाने के लिए शायद कोई चोरी करता है और उस चोरी करने को भी सही ठहराने का तर्क लोगों को देने की कोशिश करता है। अन्याय के समर्थन में यदि मनुष्य तर्क ढूंढ लेता है तो तुम न्याय के समर्थन में तर्क क्यों नहीं ढूंढ पाओगे? कमजोर क्यों पड़ना? जो जीवन के अनुकूल है उसे स्वयं भी अपनाना होता है और दूसरों को भी अपनाना सिखाना होता है। युद्ध की मुद्रा, टकराव का भाव छोड़कर मनुष्य को अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए दिल के कोमल कोने को छूकर उसका भला चाहने वाले हमदर्द की तरह समझाना होता है। साधारण व्यक्ति की तरह सीधी सरल भाषा में समझाना होता है ताकि सब समझ सकें। हर कोई अपना भला चाहता है, तुम भी उसका भला चाहते हो और उसके भले की ही बात कह रहे हो। यह बात उसके दिमाग में उतरनी चाहिए, तब व्यर्थ का तर्क शांत हो जाता है। किसी के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। युक्तिपूर्वक मनुष्य को अपने विश्वास में लेकर इस तरह बात करनी चाहिए जिससे उसे लगे कि यह बात बाहर के किसी व्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि उसकी अपनी अंतरात्मा की ही आवाज है। मछली खाने से धर्म या जाति चली जाती हो ऐसा तो नहीं, परंतु भले ही धर्म जाति न जाए पर जीवन नष्ट होने लगता है। जीवन नष्ट होने लगता है, यह बात स्थूल रूप से तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन मैंने स्वयं देखा है कि मछली खाने से मनुष्य की सूक्ष्म अनुभूतियों की क्षमता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और मनुष्य जितना स्थूल बुद्धिमंद बुद्धि होता जाता है उसका आचरण भी उतना ही भूलों की दिशा में बढ़ता जाता है। यही भटकाव मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की अधोगति होती है जो अंततः उसकी जीवन दृष्टि के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। कुल मिलाकर किसी भी विषय में तुम्हारी प्रतीति विश्वास यदि पक्की हो और समझ स्वच्छ हो तो तुम दूसरों को भी यह बात आसानी से समझा सकोगे। सचिन ने प्रश्न किया, अर्जुन द्वारा विश्वरूप दर्शन किए जाने के बाद भी बात में उनके भीतर मोह क्यों आया? श्री ठाकुर जी बोले, क्योंकि अर्जुन ने उसे खुद अचीव यानी हासिल आयत्त नहीं किया था। केष्टो ठाकुर यानी श्री कृष्ण ने दया करके उन्हें वह दृश्य दिखाया था। मनुष्य साधना के माध्यम से स्वयं को यदि उन्नत स्तर तक विकसित न करे तो बाहरी किसी कारण से उसमें सामयिक अस्थायी उन्नति दिखाई देने पर भी वह उन्नति उसकी स्वभावगत सहज और स्वतः स्फूर्त नहीं होती। बाहर की विशेष प्रेरणा हटते ही वह फिर से अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ खड़ा होता है। परंतु चाहे जैसे भी हो, मनुष्य यदि एक बार भूमा यानी परम सत्य विराट की अनुभूति प्राप्त कर ले तो उस अनुभूति की स्मृति उसके मन में थोड़ी बहुत बनी ही रहती है और उस स्मृति का चिंतन मनन ही उसे पुनः वह अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करता है। इसके बाद एशिया के समाजवाद के संबंध में चर्चा छिड़ी।
श्री ठाकुर ने उस संदर्भ में कहा, रूस यानी रसिया में जैसा समाजवाद है, जैसा कि सुनने में आता है, उसमें इंडिविजुअल इंटरप्राइज, व्यक्तिगत स्वतंत्र प्रयास का कोई विशेष अवसर नहीं दिखता। व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाकर अपनी योग्यता के अनुसार परिवेश की सेवा करके और स्वतंत्र रूप से जीविका अर्जित करके स्वयं को तथा समाज को एक साथ लाभान्वित करने का अवसर नहीं पाता। उसे जो कुछ भी करना होता है राज्य के निर्देश और व्यवस्था के अनुसार ही करना पड़ता है। वह मानो राज्य का दास बन जाता है। उसका कर्म जीवन, आर्थिक जीवन, यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन भी राज्य के इशारों पर चलने के लिए बाध्य होता है। मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता को यदि इस प्रकार छीन लिया जाए तो वह एक मशीन बनकर रह जाता है। वह कि एक स्वतंत्र सत्ता है, इसका अनुभव ही वह नहीं कर पाता। मनुष्य अपनी कुप्रवृत्तियों का दास बने, यह भी उचित नहीं है, और न ही यह उचित है कि वह राज्य या राज्य के संचालकों का दास बने। मनुष्य ईश्वर का दास बनकर इष्ट निर्देशित पथ पर आत्मनियंत्रण करते हुए अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग कर समाज को पुष्ट करे और स्वयं भी पुष्ट हो। हर दृष्टि से यही बेहतर है। इससे प्रत्येक मनुष्य अपनी विशिष्टता के आधार पर खड़ा होकर परिवेश को साथ लेकर उन्नति की ओर बढ़ सकता है, प्रेम, संगति और सहकारिता के साथ। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं के और परिवेश के जीवन रक्षा के मार्ग में बाधा न बने, तब तक बाहर से थोपे गए किसी जोर जबरदस्ती की कोई आवश्यकता नहीं होती। जय गुरु।